डिवोर्स लेके आया ये कागज़, इसने मुझे कागज़ नहीं दिए, इसने आगे पहले मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। इसकी वालदा को मैंने अम्मी बोला, कहती मुझे अम्मी नहीं बोलना, ना मैं तेरी अम्मी हूँ। ये तकरीबन 2 साल से ऐसे मुझे भी जैसे जलील कर रहा, अल्लाह पाक इसको जलील कर रहा था। मेरे बच्चे माशाल्लाह 5वीं, 4थी, 3री क्लास में थे। आज मैंने इसकी खातिर मैंने अपने बच्चे मदरसे में छोड़े हुए हैं, वो मदरसे में जलील हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आज जो खातून मेरे साथ मौजूद है, इसका अपना ही शोहर इतना जालिम हो गया कि मैं आपको बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाज़रीन, अपनी ही वाइफ को डिवोर्स देके अपने दोस्त के साथ इसका हलाला करवाता है कि मैंने तुम्हारे साथ रहना है, लेकिन ये बेचारी कुर्बानी देती है कि अपना घर बचाने के लिए, कि मेरा घर जो है वो बच जाए, एक जालिम शोहर के लिए उसी के दोस्त के साथ हलाला करती है। लेकिन जो जालिम शोहर है दोबारा निकाह करने के बाद फिर से डिवोर्स दे देता है और कहता है तुम्हारी मेरी डिवोर्स हो गई है, और इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता है। इसके साथ रहता नहीं है, इसके घर का सामान बेच देता है, इसके पास जो कुछ है, इसकी जो ये कमाती थी, जो ये जॉब करती थी, वो पैसे भी रख लेता था, इसको सिर्फ इस्तेमाल करता था और इसको पूरी दुनिया में उसने गंदा भी किया है। मैं कहता हूँ कि ऐसे बदबख्त शोहर भी इस दुनिया में अभी मौजूद है जो अपनी ही इज्जत, अपनी ही बीवी को इस तरह इस्तेमाल करते हैं। बाकी की कहानी इस बहन से जाने के सारा मामला क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, क्या मामला हो गया? एक शोहर जो होता है वो तो आपके सर का ताज होता है, वो आपकी हिफाजत करता है, आपको दुनिया से जो है वो बचा के अपनी इज्जत बना के रखता है। आपके साथ ऐसा क्या हुआ? भाई मेरी शादी 6 साल पहले मेरी शादी हुई इसके साथ, बिल्कुल ठीक था ये ना। बाद में अचानक इसने पता नहीं क्यों ऐसे किया, क्यों नहीं किया, ये सिर्फ वो ही जानता है, क्योंकि इसकी पहले भी 4 शादियाँ हैं। हाँ, इसकी पहले भी 3 शादियाँ, चौथी शादी इसकी मेरे साथ है। तो आपको पता था जब आपकी शादी हुई कि इसकी 3 पहले भी हैं? जी मुझे पता था। यही कहते थे कि वो लोग नहीं ठीक है, उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, वो लोग ही अच्छे नहीं हैं। मेरे 3 बेटे हैं, इसने सारी जिम्मेदारी खुद उठाई थी। अब ये 2 साल से कभी डिवोर्स लेके आया ये कागज़, इसने मुझे कागज़ नहीं दिए, बिल्कुल भी नहीं दिए। इसके भाई ने लेके अपने पास रख लिए हैं, ठीक है ना। तो उसके भाई ने कहा पहले भी तेरी 3 शादियाँ, ना कर, ऐसे ना कर, तब से लेके अब तक मेरे साथ रह रहा। बाद में इसने बोला इसकी अम्मी को नहीं पता था, यहाँ पता इस बात का मुझे नहीं पता। ये रात को 9 बजे माँ बेटा बाहर गए हैं, तो बाद में मुझे आके इसने आके पहले मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा किसी बात पे ना, तुमने किसी मौलवी को ना कॉल की है, तो मुझे नहीं पता मैंने की है। कहता नहीं तुमने की है। तो इसकी अम्मी ने कहा ठीक है तो इसको मारना, तो तू इसको ना इसके घर भेज दे, इसको जान दे। लेकिन इनको पता है कि मेरे अम्मी अबू मेरे साथ नहीं बोलते, बिल्कुल भी नहीं बोलते। तो फिर इसने सुबह उठा, जाकर मौलवी साहब से पूछ के आता है कि मेरी ना, मौलवी साहब के पास गया ये, तो सुबह मुझे कहता है कि मेरा ना तेरे साथ डिवोर्स हो चुका हुआ है, लिहाजा तू चली जा। इसके दोनों भाई भी अलहदा चले गए हैं। बाद में हम दोनों थे वहाँ पे, मेरे बच्चे थे। इसने फिर उसी मोहल्ले में घर लिया है कमरे वाला, हमारा सामान उधर रखा, अपना सामान रख के चला गया। ये फिर वापस आया, घंटा बैठा, 2 घंटे बैठा, खाना वगैरह हमें भी खिलाया, खुद भी खा के चला गया। ये फिर 10 दिन घर नहीं आया। तो मैं 10 दिन के बाद इसकी वालदा के घर गई हूँ। इसकी वालदा को मैंने अम्मी बोला, कहती मुझे अम्मी नहीं बोलना, ना मैं तेरी अम्मी हूँ। जिन्ना कदमां ते तू आई हूँ उन्ना कदमां ते वापस चली जावी। मैंने बाहर आके ना कॉल किया, इसको इसका नंबर ऑन था, इसने अपने भाई के मोबाइल में सिमें डाली हुई थी। ये उसी वक्त आया, मेरे साथ घर गया, घर मेरे साथ 2 घंटे गुजारे, 3 घंटे गुजारे, ये फिर गायब हो गया। फिर ये आस्ता आना शुरू हो गया, ठीक है, कभी आना कभी चला जाने। इससे पता मैं ड्यूटी कर रही हूँ, ड्यूटी पे जाए, मैं फैसल मूवर में ड्यूटी कर रही हूँ। तलाक के बाद इस तरह आना जाना शुरू हुआ या तलाक से पहले? तलाक के बाद। ये खुद ही कहता ना मेरी तेरी तलाक हो गई है। इसने 8 माह पहले, 8 माह 10 दिन हो गया, इसने पहले अपने दोस्त के साथ मेरा हलाला करवाया, ठीक है, सारे नहीं मान रहे, तू मेरे इसके साथ हलाला कर ले। फिर इसने हलाला करवाया, 10,000 रुपया इसने मौलवी साहब को दिया। बाद में ये 4 माह फिर गायब हो गया, फिर आया, फिर इसने उसी मौलवी साहब से इसने मेरे साथ दोबारा कलमे पढ़े हैं। वो मौलवी साहब कौन है? वो मौलवी ही है या वो कोई नौसरबाज इंसान है जो आपको बार बार उसके आगे पेश कर रहा है कि भैया लाला कर लो, फिर ये कर लो, फिर आओ तुम्हारा निकाह करवा दूँ? वो ही मौलवी साहब था। फिर ये खुद गया, अब ये खुद मुझे लेके आया। जिधर इस वक्त मैं रह रही हूँ ना, उसी घर में इसने मेरे साथ हलाला किया। उसके बाद ये मेरे साथ रहना शुरू हो गया। फिर तकरीबन दोस्त के साथ आपका हलाला करवाया? जी, इसने अपने दोस्त हारून के साथ करवाया। फिर ये चला गया, आया, मेरे अम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, यास्मीन मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मेरी दोस्त है, उसका नाम नहीं मैं लूँगी, उससे मैंने पैसे लिए हैं। मैंने हॉस्पिटल जाके इसको मैंने 4,000 रुपया इसको मैं दे के आई हूँ। खुद नवाशिफ हॉस्पिटल जाके मैंने इसको 4,000 रुपया दिया। इसकी अम्मी का ऑपरेट था। बाद में इसने अपना मोबाइल, पहले इसने अपना मोबाइल सेल किया, फिर इसने मेरा 17,000 रुपये का वंडाला रोड पे इसने मेरा मोबाइल सेल किया।
भाई सारे पैसे इसने अपनी अम्मी पे लगाए, मैंने कुछ भी नहीं बोला। फिर उसके बाद ये मुझे अपनी फैमिली के पास लेके चला गया। तो फैमिली के बाद इसकी भाभी और भैया इतना ज़्यादा झगड़ा करते थे, इतना ज़्यादा इन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया ना, भी ये हमारे बच्चे को ना नुकसान पहुंचाना चाहती है, ये हमारे बच्चे को मारना चाहती है। इसने आपको जलील करते रहे। हाँ, इसके भाई ने यहाँ तक कि मेरे ऊपर हाथ भी उठाया शफीक ने। ये इसने शफीक को आगे नहीं आने दिया, शफीक जो बात करनी है मेरे साथ कर। इसकी अम्मी ने भी बोला शफीक ऐसे नहीं करते। बाद में रात को ना ये साथ वाले का घर चला गया, मुझे आगे कहता मैंने तुझे ना तलाक दी। फिर मुझे उस घर में कहता मैंने तुझे तलाक दी, तेरा मेरा कोई तलक नहीं है। हलाले के बाद जब निकाह किया तो फिर तलाक दी। हाँ, फिर मैंने तुम्हें तलाक दी। फिर ये ऐसे ना चुप कर गया। तब से लेके अब तक ये मेरे साथ था। तो अब फिर इसने उधर से इसका भाई शफीक चला गया, उसके घर बेटा पैदा हुआ, ये चला गया। बाद में इसने वहाँ पे हम 4 माह 5 माह उसी घर में फिर रहे। इसने मुझे बोला इसको काम नहीं मिल रहा था सर, ये तकरीबन 2 साल से ऐसे मुझे भी जैसे जलील कर रहा, अल्लाह पाक इसको जलील कर रहा था। नाज़रीन, ये सिचुएशन है, बाकी की बात बाद में जानते हैं, लेकिन इसका जो खुलासा मैं ये बताता हूँ कि इस औरत को सिर्फ जलील किया गया है। ये तस्वीर देखें, ये उस शख्स की तस्वीर है जो कि मैं स्क्रीन में बार बार चलाऊंगा। इस नौसरबाज से आपने अपनी इस्तों को हिफाजत, आपने अपनी इस्तों की हिफाजत करनी है, बच के रहना इससे। ये बंदा ट्रैप करता है, शादी करता है, उसके बाद फिर अपने दोस्तों के हलाले करवाता है। इसको शर्म नहीं आती, गैरत तो इसमें से मेरे ख्याल से ख़त्म हो गई हुई है। मुझे बताएं, अब आपका मीडिया पे आने का क्या मकसद है? मेरा मीडिया पे आने का सिर्फ यही मकसद है। आगे इन्होंने 4-4 ज़िंदगी 4-4 घर तबाह की है। इसकी वजह से मेरे मासूम बच्चे, इसने उनकी जिम्मेदारी उठाई। आज मेरे बच्चे जलील हो रहे हैं, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर दिया इस इंसान ने। बेशक मैंने पहले शोहर से डिवोर्स ले ली हुई थी, अपना कमा रही थी, अपना कर रही थी सब कुछ। मेरे बच्चे माशाल्लाह 5वीं 4थी 3री क्लास में थे। आज मैंने इसकी खातिर मैंने अपने बच्चे मदरसे में छोड़े हुए हैं, वो मदरसे में जलील हो रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, मेरा मीडिया पे आने का सिर्फ यही मकसद है। ना इनके घर वाले मेरी बात सुन रहे हैं। ये अपने बहनोई नवाज़ के पास काम कर रहा है, नवाज़ ने मुझे गालियाँ दी और दुकान से जलील करके मुझे अपनी दुकान से बाहर निकाला। भी हम तेरी बात पे नहीं आते, तू जान, तेरा काम जाने। अगर आज के बाद तू हमारी दुकान के ऊपर आई ना तो मैंने पुलिस बुलवा लेनी है। इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ के मैंने ये फैसला किया। अगर कोई हमारे मीडिया चैनल्स के थ्रू अगर कोई आपकी मदद करना चाहता हो तो आपके पास अप्रोच वो कैसे कर सकता है, कैसे आपकी मदद की जा सकती है? और हुकूमत पाकिस्तान से मेरी दरख्वास्त है, मरीम नवाज़ साहिबा हमारी इस टाइम वज़ीर आला है और उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि जी ख़वातीन के जो मसले मसाइल हैं मैं इस पर ज़ीरो टॉलरेंस के साथ काम करूँगी। तो मैडम, हमारा काम है इस जैसी खातून आप लोगों को दिखाना कि जिनके साथ ये इस किस्म का तशद्दुद हो रहा है और जानवरों से ज़्यादा बदतर सलूक होता है। और मैं हैरान हूँ, इस कहानी का सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक पसे मंज़र है वो ये है कि अपने दोस्तों के साथ हलाले करवाता रहा है। ये कहीं पे भी नहीं लिखा, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। एक औरत को फंसाना, उसको ट्रैप करना, एक मौलवी को साथ में लाना उसको पैसे दे के, और वो मौलवी का भी मैं कहता हूँ इसमें 100% किरदार है, उसके ख़िलाफ़ भी सख्त एक्शन होना चाहिए। तो मरीम साहिबा, आपकी मेहरबानी है, इन लोगों से रब्ता आप करें। इस बच्ची को आपने इंसाफ दिलाना, ये भी आपकी बेटी है, जैसे कि आप कहती हैं कि पूरे पाकिस्तान की खातून मेरी बेटी और मेरी माएँ हैं। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।